घमंडी डॉल्फिन। हर साल समुंदर के बीचों बीच डॉल्फिन्स के बीच एक प्रतियोगिता हुआ करती थी। उसमें हर एक डॉल्फिन को नए नए करतब दिखाने पड़ते थे। जिसके करतब सबसे ज्यादा अनोखे और अच्छे, वही ये प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाता। पर पिछले 3 सालों से शागी नाम का डॉल्फिन ही ये प्रतियोगिता जीतते आ रहा था, इसलिए इस बार का उसमें काफी घमंड आ चुका था। तुम सब कितनी मेहनत करते हो, कोई फायदा नहीं इतनी प्रैक्टिस का। आखिर में जीतना तो मुझे ही है। हाँ, फालतू में अपना समय और अपनी ताकत जाया कर रहा हूँ मैं। इतना भी कैसा घमंड शागी, कभी ना कभी तो तुम भी हार ही सकते हो। तब अपना ये घमंड लेकर कहाँ जाओगे? मुझे तो पक्का पता है इस बार शागी जरूर हारेगा और मुंह की खाएगा। हाँ, चलो दोस्तों यहाँ से, इसे अकेला रहने दो, हम कहीं और जाकर प्रैक्टिस करते हैं। शागी हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश में इतना व्यस्त हो गया कि वो खुद प्रतियोगिता की तैयारी ही नहीं कर रहा था। जब किसी ने उसे इस बारे में टोका तो बड़े ही तैश में आकर उसने जवाब दिया कि उसे कोई नहीं हरा सकता। बाकी सबसे मुकाबला करने के लिए उसे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता और फिर किसी को तंग करने लगता। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया था। अरे शागी को देखो कैसे अकड़ के खड़ा है। मैं तो कहता हूँ ये बुरे तरीके से आना चाहिए, फिर इसकी अकड़ टूट जाएगी। चुप करो, तुम कब से ऐसे दूसरों के बारे में बुरा सोचने लगे? तुम उसके हार के नहीं, अपने जीत के बारे में सोचो और बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो। नो मेरे भाई, इस बार उस शागी को सबक सिखाना जरूरी है। मैं तो उसकी हार के बारे में ही सोचूंगा, चाहे इसके लिए मुझे भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। जीतेगा तो तू मेरा भाई। पता नहीं चिन्नी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो चाल चलकर शागी को हराने वाला था, पर मिंकू से ये बात करने से उसे डर भी लग रहा था। उसे पता था मिंकू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आखिरकार प्रतियोगिता शुरू हो गई। पर हाय रे किस्मत, चिन्नी को शागी के पास तक जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उसने कितनी कोशिशें की, पर शुरू में ही उसे शागी के दूर खड़ा कर दिया गया था, इसलिए वो उसके पहुंच से काफी दूर था। पर उसकी ये कोशिश मिंकू को समझते देर न लगी। उसने तुरंत चिन्नी को फटकार लगा दी। चिन्नी, अभी भी समय है, ये सब बंद कर दे और जीतने पर ध्यान दे। अगर तुमने उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। हाय रे मेरी किस्मत, जिसका भला सोच रहा हूँ वही मुझे डांट रहा है। ठीक है, इसके सुनने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मिंकू की बात सुन चिन्नी ने शागी से अपना ध्यान हटा लिया। पर ये क्या, शागी तो प्रैक्टिस ना करने की वजह से गलतियों पे गलतियां किया जा रहा था। ऊपर से वो बहुत जल्दी थक भी गया था। इसका नतीजा ये हुआ कि शागी बुरी तरह से हार गया। उसका घमंड और झूठा आत्मविश्वास उसे ले ही डूबा। तो दूसरी ओर मिंकू की मेहनत और सच्चाई रंग लाई और वो ईमानदारी से जीत गया। ये देखकर मिंकू से ज्यादा खुश तो चिन्नी था। और क्यों ना हो, आखिर वो मिंकू को पक्का दोस्त जो था। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आत्मविश्वास चाहे पहाड़ जितना बड़ा ही क्यों ना हो, घमंड के चूहे उसे कुतरकर पूरी तरह से खोखला बना देते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।